जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले दिन आप लोग को वीडियो नहीं मिल पाया था, जिसके कारण ये था कि लाइन वगैरह नहीं आने की वजह से आप लोग का काम नहीं कर पाए थे हम। ठीक है, तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं और ये जो आपका वीडियो है, इससे पहले हम आपको अवयव के परिवर्त यानी ट्रांसपोज का टोटल थ्योरम, टोटल कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। आज उस पर सवाल करने वाले हैं और कुछ सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज एनसीईआरटी का सवाल ही देख लेते हैं, ठीक है। और इस पर आधारित सवाल आप चाहे तो जो भी सवाल चाहे आप आसानी से बना पाएंगे, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहला सवाल आपका आता है कि सिद्ध करे कि ए एक सममित अवयव है, यानी कोई भी अवयव एक सममित अवयव है। यह आपको सिद्ध करने के लिए कहता है। यह कहता है दिखाए कि कोई भी अवयव एक सममित अवयव है, जिसके बारे में आपको बहुत ही आसानी से बता दिए हैं। सममित अवयव क्या होता है, विषम सममित अवयव क्या होता है, यह टोटल जानकारी आपको पहले से है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहला सवाल जो आपका है, सवाल नंबर 1, ए बराबर आपका यहां दिया गया है। ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। 1 - 1 5, 1 - 1 5 और इसके बाद है -1 2 1, -1 2 और 1 और इसके बाद तीसरा आपका है 5 1 3, 5 1 3, ठीक है। और इसके बारे में कह रहा है कि बताइए कि ये सममित अवयव है या विषम सममित अवयव है। पहली चीज कि सममित अवयव होने का आपको कंडीशन मालूम होना चाहिए, और आपको बिल्कुल सममित अवयव होने का कंडीशन मालूम है कि सममित अवयव तब होगा, लिखेंगे, यदि ए सममित अवयव होगा तो, यदि ए सममित अवयव होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ए बराबर ए ट्रांसपोज, ए बराबर ए ट्रांसपोज, यानी इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और ट्रांसपोज निकालने के बाद यदि उसका मान उसी अवयव के बराबर है तो कहेंगे कि वह सममित अवयव है। आइए ध्यान से देखते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का मान तो आपके पास है, अब ए ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज के बारे में बोले थे कि आपको जो पंक्ति में दिख रहा है उसको स्तंभ में बना लेना है। तो ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ कर दीजिए, पंक्ति को स्तंभ कर दीजिए, पंक्ति को स्तंभ कर दीजिए, हो गया। 1 - 1 5, -1 2 1, -1 2 और 1 और तीसरा है आपका 5 1 3। देख लीजिए, अब ये जो ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज है और ए ट्रांसपोज का मान ये निकल के आया और ए का मान ये है। अब देखिए दोनों बराबर है, 1 - 1 5, 1 - 1 5, ठीक है। -1 2 1, -1 2 1, फिर 5 1 3, 5 1 3, दोनों बराबर है, लिखेंगे। चूंकि ए बराबर ए ट्रांसपोज, इसलिए ए सममित अवयव है। ए क्या है? सममित अवयव है। अब देखिए कि जब भी आपको इस तरीके का सवाल पूछेगा कि कौन सममित अवयव है, या फिर आपको कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित में से सममित अवयव है, ठीक है, या कोई भी सममित अवयव दे देगा और आपको कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह सममित अवयव है, तो आप वहां पर यही करेंगे कि सबसे पहले उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका कंपेयर करेंगे पहले मैट्रिक्स से। यदि दोनों के दोनों बराबर है, ठीक है, यदि दोनों के दोनों बराबर है तो आप कहेंगे कि ये जो अवयव दिया गया है ये सममित अवयव है। क्या है? सममित अवयव है। दूसरी चीज, आप सिर्फ देखकर कैसे पहचानेंगे कि सममित अवयव है या विषम सममित अवयव है, तो उसका भी हम आपको बता दिए थे कंडीशन कि 2 × 2 कोटि का सममित अवयव कैसे बनाएंगे, 3 × 3 कोटि का सममित अवयव कैसे बनाएंगे। आप ध्यान से देखिए, यहां 3 × 3 कोटि का है तो देखिए जितना इधर है उतना ही इधर है, ठीक है, जितना इधर है उतना ही इधर है। ये दोनों सेम टू सेम है, ये अलग अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर से आपको एक बार समझना है। देखिए जो पंक्ति है वही स्तंभ है, जो पहला पंक्ति है वही पहला स्तंभ है, सेम टू सेम है। और यहां पर देखिएगा ये जो विकर्ण के बाद वाला अवयव है ये सेम टू सेम है, तो आप कह सकते हैं कि यह जो है आपका क्या है? सममित अवयव है। क्या है? सममित अवयव है। तो आप डायरेक्ट देखकर भी पहचान सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं।
अब दूसरा आपको कहता है कि ए का मान दिया गया है और कहता है सिद्ध कीजिए कि यह विषम सममित अभिव है। चलिए कोई बात नहीं है, ए का मान क्या दिया गया है थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। देखिए ए का मान दिया गया है 0 1 0 1 -1 और यहां है आपका -1 0 और फिर 1 और इसके बाद क्या है 1 -1 0 1 -1 0। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि क्या ये विषम सममित अभिव है, आप सिद्ध करके दिखाइए। तो आप बताइए कि विषम सममित अभिव होने के लिए जो कंडीशन आपको बताया गया है उसको फुलफिल करना चाहिए ना। और विषम सममित अभिव होता कब है, तो जब a बराबर -a ट्रांसपोज हो जाए। जब a बराबर -a ट्रांसपोज हो जाए या a ट्रांसपोज बराबर -a हो जाए, दोनों एक ही चीज है, यहां पर माइनस इधर ले आइए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो a बराबर -a ट्रांसपोज कहिए या फिर a ट्रांसपोज बराबर -a कहिए, दोनों एक ही चीज है। ये दोनों में से कुछ भी आ गया तो वह आपका जो है विषम सममित अभिव कहलाता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेना है। अब देखिए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या आएगा 0 1 -1। तो जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में बदल देना है। ट्रांसपोज का तो यही मतलब है ना कि जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में बदल दीजिए या जो स्तंभ में है उसको पंक्ति में बदल लीजिए, ट्रांसपोज निकल गया। तो यहां से जब इसको बदलेंगे तो क्या होगा 0 1 -1 फिर -1 0 1, इसके बाद 1 -1 0 1 -1 और 0, देख लीजिए। ठीक है, 1 -1 और 0। अब आप एक चीज बताइए कि ये जो a का मान निकाले और यहां a ट्रांसपोज का मान निकाले, इसमें आपको कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या? तो यहां 0 है, यहां 1 है तो यहां -1 है, यहां -1 है तो यहां +1 है। अच्छा, यहां -1 है तो यहां +1 है, 0 है तो 0 है, 1 है तो -1 है और यहां 1 है तो यहां -1 है, फिर -1 है तो +1 है। कुल मिलाकर एक चीज हमें दिख रहा है और वो ये दिख रहा है कि इसके और इसके चिन्ह में सिर्फ अंतर है, बाकी अवयव ज्यों का त्यों है। केवल किस में अंतर है? चिन्ह में। तो हम ऐसा करते हैं -1 से गुना कर लेते हैं। तो जैसे ही -1 से गुना करेंगे ना बाबू, आपको मालूम है कि माइनस से गुना करने पर अंदर वाला का चिन्ह बदलेगा। तो 0 1 -1 -1 0 1 और फिर 1 -1 और 0। देखिए अंदर वाला का चिन्ह बदल गया। ठीक है, तो अब बताइए कि अब तो ज्यों का त्यों दिख रहा है। 0 तो 0, 1 है तो यहां भी 1 है, -1 है तो यहां भी -1 है, यहां -1 है तो यहां भी -1 है, यहां 0 है तो 0 है, 1 है तो फिर 1 है, 1 है 1 है, -1 तो -1, 0 तो 0। यानी कुल मिलाकर क्या निकल के आया? a बराबर -a ट्रांसपोज। यही निकल के आया, a बराबर -a ट्रांसपोज। तो आप कह सकते हैं कि जब किसी अभिव में a बराबर -a ट्रांसपोज हो जाए तो वह आपका विषम सममित अभिव कहलाता है। क्या कहलाता है? विषम सममित अभिव कहलाता है। तो ये आपका विषम सममित अभिव है। ठीक है, ये आपका विषम सममित अभिव है। दूसरी चीज हम आपको बता दिए थे कि विषम सममित अभिव को हम बिना बनाए हुए देखकर कैसे पहचानेंगे। तो उसका सबसे बड़ा पहचान आपको बताए थे, थ्योरम ही आपको पढ़ा दिए हैं कि विषम सममित अभिव के विकर्ण का जो अवयव होता है वो सबका सब 0 होता है। क्या होता है? सबका सब अवयव 0 होता है। तो देखिए इसके विकर्ण में जो अवयव दिख रहा है ये पूरा का पूरा 0 है। देख लीजिए ठीक से, पूरा का पूरा 0 है। समझ में आ रहा है? एक पहचान तो इसका ये हो गया। और दूसरा पहचान भी आपको बताए थे कि देखिए जितना इधर रहेगा उतना ही इधर रहेगा, लेकिन चिन्ह में अंतर रहेगा। ठीक है, जितना इधर रहेगा उतना ही इधर रहेगा, लेकिन चिन्ह में अंतर रहेगा। समझ में आ रहा है? तो अब आप देखिए कि यहां +1 है, यहां -1 है, यहां -1 है, यहां +1 है। इसके बाद ये तो आपका 0 है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये दोनों अवयव सेम टू सेम होगा, लेकिन दोनों के चिन्ह का अंतर होगा। दोनों में चिन्ह का अंतर होगा। आप आसानी से पकड़ लीजिएगा कि यह विषम सममित अभिव है। ठीक है, तो आप इसको यदि नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी का क्वेश्चन, हाँ देखिए कंडीशन क्या है कि आप लोग थोड़ा सा आलसी ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग को एक ड्यूटी है, क्या कि क्वेश्चन खुद से खोजना है। आपको
ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, सब कुछ आपको मुंह तक पहुंचा दिया जाएगा ना, तो और पता चलेगा कि बैठले बैठले बिछौने पर सब कुछ करेगा तू लोग, ठीक है। इसीलिए आपको क्वेश्चन खुद खोजना, आप मेरा जिम्मेवारी नहीं क्वेश्चन खोदने का, ठीक है, क्योंकि आप लोग इतने लेजी हो गए हैं इस लॉकडाउन में, इतना लेजी हो गए हैं जिसका कि कोई जवाब नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको खुद क्वेश्चन खोजना है कि सममित अवयव और विषम सममित अवयव वाला क्वेश्चन कहां पर है। आपके पास जितना भी राइटर हो, 4-5 दोस्त एक जगह बैठ जाइए और सभी अलग अलग राइटर में से क्वेश्चन खोजिए और क्वेश्चन खोज कर बनाइए, ये आपकी जिम्मेवारी है। हमारा जिम्मेवारी है कि हम आपको सिखाएंगे सिर्फ, ठीक ना। हाँ, और लॉकडाउन खत्म होगा तभी आप लोग का पीडीएफ मिलेगा, ऐसे पीडीएफ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा लेजी हो चुके हैं, ठीक है। इसलिए अब आपको क्वेश्चन खोज कर बनाना है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, और इस तरीके का क्वेश्चन खोजकर आप लोग बनाइए, निश्चित रूप से बहुत मजा आएगा। चलिए देखिए, अगला जो सवाल आपका है, ए का मान आपको दिया है, ए का मान आपको दे दिया गया है, और आपको क्या कह रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव है, ये आपको दिखाना है। जबकि आपको थ्योरम हम बता दिए हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है यह सममित अवयव होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है यह एक विषम सममित अवयव होता है। आप थ्योरम देख चुके हैं, लेकिन उसी थ्योरम के आधार पर आपको यहां सवाल कराया जा रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है वह एक विषम सममित अवयव होता है। चलिए करके देखते हैं कि यह सममित अवयव और विषम सममित अवयव क्यों होता है। सवाल नंबर 1 की बात कर लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज। पहली चीज आप ए का मान देखिए, तो ए का मान तो आपके सामने में है 1 5 6 7, अब प्लस ए ट्रांसपोज, क्या ए ट्रांसपोज। अच्छा, ए ट्रांसपोज यदि निकालना है तो इसका तो ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा ना, यानी आ जाएगा ये जो पंक्ति में है स्तंभ में आएगा, यानी 1 1 5 फिर 6 7। अब दोनों को ऐड कर दो बाबू, चलो ऐड करो, कितना आएगा, तो 1 का 1 2, 6 5 11, फिर 6 5 11, 7 5 12, ठीक है। इसको मान लीजिए सी, क्या मान लेना है, सी, यानी एक अवयव निकल कर आया ना। अब इसको मान लेते हैं सी के बराबर। अब आप देखकर ही कह सकते हैं कि यह सममित अवयव है, क्योंकि 2 गुने 2 कोटि का जो अवयव है उसके लिए हम आपको बताए थे कि ध्यान से देखिएगा, ये वाला अलग अलग रहेगा, ये अलग अलग रहेगा, और ये दोनों सेम टू सेम रहेगा, तो आप कहिएगा कि वह सममित अवयव है। क्या कहिएगा, सममित अवयव है। तो आप देखकर यहां से पहचान सकते हैं कि यह सममित अवयव है, लेकिन आपको दिखाने की जरूरत है। तो क्या फर्क पड़ता है, ये दोनों को जोड़ने से जो अवयव बना उसको हम मान लिए सी। अब यदि यहां पर सी बराबर सी ट्रांसपोज आ जाए, ठीक है, ये जो अवयव है इसको हम सी माने हैं, और यदि सी का ट्रांसपोज निकालते हैं और इसी के बराबर हो जाता है तो हम क्या कहेंगे कि यह एक सममित अवयव है, बिल्कुल कहेंगे। चलिए देखिए सी का मान क्या है, 2 11 11 12, यही तो है ना। अब आ जाइए सी का ट्रांसपोज, देखिए इसका ट्रांसपोज यदि आप निकालते हैं तो क्या आता है, 2 11, ये आपका पंक्ति में है, इसको स्तंभ में कर देना है, तो 2 11, देखिए यहां पर 11 12 पंक्ति में है तो इसको स्तंभ में कर देना है, 11 12। देख लीजिए दोनों के दोनों सेम टू सेम है, देख लीजिए दोनों के दोनों सेम टू सेम है। तो आप क्या कह सकते हैं कि जब भी ऐसा कंडीशन आए, ठीक है, कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव होगा, ठीक है। कोई भी अवयव आपको दे दे और उसको कहे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो सममित अवयव होगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो विषम सममित अवयव होगा। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब सवाल ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे ही बनाकर पूछा जाता है आपसे, ठीक है। छोटी छोटी चीज जिसको आप इग्नोर कर देते हैं वही चीज आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, जिससे कि आप उलझ जाते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज उलझने की जरूरत नहीं है, हर एक पॉइंट को हम क्लियर करके चले हैं। चलिए अब दूसरा क्या कहता है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव है। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज की बात कर लेते हैं। चलो बाबू ए का मान क्या है देख लीजिए, 1 5 6 7 माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, तो इसी का तो ट्रांसपोज निकालना है ना, जो पंक्ति में है उसको स्तंभ कर देना है, यानी 1
5 6 7, ठीक है। जो पंक्ति में उसको स्तंभ में कर दिए। अब दोनों को घटा दीजिए। पहले देखिए 1 में से 1 घट गया 0, 5 में से 6 घट गया, 5 में से 6 घट गया तो -1, फिर यहाँ देखिए 6 में से 5 घट गया तो 1, और यहाँ 7 में से 7 घट गया तो 0। हम मान लेते हैं इसको C, क्या मान लेते हैं? C के बराबर। समझिए ठीक से, जब आप इसको C मान लिए तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि यह विषम सममित अवयव है, क्योंकि आपको देखकर पहचानने आता है। सिर्फ और सिर्फ देखकर आप पहचान सकते हैं कि यह सममित है या विषम सममित है। पहचान क्या है उसका? कि यहां पर विकर्ण वाला 0 होगा और ये जो दोनों होगा सेम टू सेम होगा, लेकिन चिन्ह में अंतर होगा, ठीक है। दोनों सेम टू सेम होगा लेकिन चिन्ह में अंतर होगा, एगो प्लस होगा तो एगो माइनस होगा, एगो माइनस होगा तो एगो प्लस होगा, और आप देखकर कह सकते हैं कि यह विषम सममित अवयव है। लेकिन उसको नहीं मानेंगे, हम दिखाएंगे, लिखकर भी दिखाएंगे। चलिए लिखेंगे यदि विषम सममित अवयव होगा तो क्या होगा? C बराबर -C ट्रांसपोज, यही तो होगा ना। C बराबर -C ट्रांसपोज। देख लीजिए, पहले तो C का मान यहां लिखो बाबू। C का मान जो अभी निकाले हैं, क्या निकाले हैं? 0 -1 और फिर 1 0, यही तो निकाले हैं ना, है यही तो निकाले हैं ना। अब ध्यान से देखिए, यहां माइनस बाहर में है और यहां C ट्रांसपोज यानी इसका ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा? 0 -1 और यह हो जाएगा आपका 1 0, ठीक है। माइनस से गुना कर दीजिए आप ना, तो माइनस से गुना करने पर क्या आ रहा है? देखिए तो, देखिए क्या आएगा? माइनस से गुना करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, ये 0 तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये -1, ये +1 और ये 0। अब देखिए दोनों के दोनों बराबर हैं, तो बराबर है इसका क्या मतलब है? कि C -C ट्रांसपोज आया ना, और जब C -C ट्रांसपोज है इसका मतलब है कि यह क्या है? विषम सममित अवयव है। किसी को दिक्कत नहीं ना? ऐसा सवाल आपसे पूछ दिया जाता है एग्जाम में, 2 अंक का सवाल बनता है, या फिर ऑब्जेक्टिव सवाल भी कभी कभी आपसे पूछ देता है, तो वहां पर आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा इसका आंसर लिख सकते हैं देखकर और पहचान कर। जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस तरीके का जो भी सवाल आपके सामने आए उसको चीर फाड़ करके बर्बाद कर दीजिए, यह आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट से। देखिए अगला जो सवाल है वो कहता है कि निम्नलिखित ए का मान आपको दिया हुआ है, ए बराबर एक अवयव आपको दिया है, तो कहता है कि 1/2 A + A ट्रांसपोज तथा 1/2 A - A ट्रांसपोज ज्ञात करना है। अच्छा, इसके बारे में हम आपको बता दिए हैं कि क्या है और ये क्या है, दोनों के बारे में जानकारी आपको दे दी है। 1/2 A + A ट्रांसपोज को क्या कहते हैं और 1/2 A - A ट्रांसपोज को क्या कहते हैं, ये दोनों चीज आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए एक बार और हम आपको बता देते हैं कि 1/2 A + A ट्रांसपोज को कहते हैं सममित अवयव का योगफल। यह है सममित अवयव का योगफल और यह है आपका विषम सममित अवयव का योगफल। ये ऐसा क्यों हो जाता है इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे दिए हैं, ये सिद्ध करके आपको बता दिए, ठीक है। बस अभी इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको क्वेश्चन देखते चलना है। ध्यान से देखिएगा, आपको दिया गया है ए का मान, तो कहता है 1/2 A + A ट्रांसपोज निकालिए और 1/2 A - A ट्रांसपोज निकालिए। पहली चीज, ए का मान आपके सामने में है तो ए ट्रांसपोज यहीं से निकाल दीजिए आप। कितना आ जाएगा? 0 A B -A 0 C -B -C और 0, ए ट्रांसपोज निकल गया। चलिए अब बारी बारी से दोनों का मान निकालते हैं। सबसे पहले क्या आपको निकालना है? 1/2 A + A ट्रांसपोज। 1/2 को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, ठीक है। A + A ट्रांसपोज आप ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे। चलिए पहले A का मान 0 A B -A 0 C -B -C और 0, और फिर प्लस A ट्रांसपोज का मान जो आपके सामने में है 0 -A -B 0 A 0 -C और B C 0,
ठीक है, पहले दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा है तो जोड़िए। 1/2 ठीक है, बाहर में रहने दीजिए। 0 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। यहां प्लस ए माइनस ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। प्लस बी माइनस सी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। माइनस ए प्लस ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 0 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0। सी और माइनस सी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। माइनस बी प्लस बी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0। माइनस सी प्लस सी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0। और 0 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0। वाह गजब। अब ध्यान से देखिए कि बाहर में यहां 1/2 है, यानी 1/2 से सम में गुना करने के लिए कहा जा रहा है। तो 0 में आप किसी संख्या से गुना कर देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, 0 का 0 ही रह जाएगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। हाँ, और ये आपका शून्य अवयव है, इसलिए यहां पर आप 0 भी लिख सकते हैं। चलिए दूसरी चीज क्या है यहां पर, दूसरा जो आपको निकालना है इसमें ध्यान से देखिएगा। देखिए अब दूसरा जो आपको निकालना है वो क्या निकालना है, ध्यान से देखिएगा। 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, और ये 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है इसको हम लोग कहते हैं ये विषम सममित अवयव का योगफल है। चलिए देखिए क्या करना है, आपके पास तो सारी सुविधा उपलब्ध है, केवल यहां पर मान रख देना है। ए का मान क्या है बाबू, यहां से रख दीजिए फटाफट, कितना आएगा, 0 ए बी, फिर माइनस ए 0 सी, माइनस बी माइनस सी और 0। इसके बाद माइनस ए ट्रांसपोज का मान क्या है, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी और 0, ठीक है। देख लीजिए अब आपको क्या करना है, 1/2 तो ज्यों का त्यों रहेगा, यहां पर जोड़ना है, सॉरी घटाना है। अच्छा 0 में से 0 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा, नो डाउट। अच्छा यहां ए है, यहां माइनस है और यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, ए और ए कितना हो जाएगा, 2a, ठीक है। यहां बी है, यहां माइनस है और यहां माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, बी और बी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। माइनस ए और यहां भी माइनस ए, तो -2a, 0 में 0 घटेगा तो 0, सी और माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 2c। देखिए यहां पर b है और यहां माइनस b है, तो -2b माइनस सी और माइनस सी, तो -2c, 0 में से 0 घटेगा तो 0, राइट। अब चलिए कहता है कि 1/2 से गुना करेंगे, तो जैसे ही बटा में 2 आएगा तो जितना भी 2 दिख रहा है सब हट जाएगा, नहीं तो जो आपका बचेगा वो क्या होगा, 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी और 0। देख लीजिए ये आपका मान निकल गया, किसका, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का। समझ में आ गया सभी को, किसी को दिक्कत नहीं ना, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन इतना ही से काम नहीं चलेगा, आपको इस तरीके का जो भी सवाल जहां पर भी दिखे, ठीक है, आपको खुद से खोज कर बनाना है, ठीक ना, हाँ खुद से खोज कर बनाना है, आलसी होने से काम नहीं चलेगा। भर दिन क्रिकेट खेलिएगा, हैं इधर से उधर घूमने से काम चलेगा। क्वेश्चन खोजिए और बनाइए, ये आपकी जिम्मेवारी है, हमारा जिम्मेवारी है कि हम आपको सिखाएंगे। सिखाने के बाद प्रैक्टिस करने की जिम्मेवारी आपकी होगी, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा कर पाइएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं इसके अगले टाइप की ओर कि अगला टाइप का प्रश्न आपका क्या कहता है। देखिए अगला जो आपका सवाल है और एनसीईआरटी का ये लास्ट सवाल है। सवाल आपका कहता है कि निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। पहली चीज जो आपको हम बता दी है कि सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योगफल क्या होता है, ठीक है। सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योगफल क्या होता है, तो वो जो आपका योगफल होता है बहुत अच्छे से जानते हैं और अभी आप देखे भी है। यदि आपको कहेगा कि सममित अवयव का योगफल, ठीक है,
यदि आपको कहे कि सममित अवयव का योगफल निकालना है तो आप क्या निकालिएगा, देख लीजिए 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज। अब आप में से कुछ कहेगा कि a प्लस a ट्रांसपोज यानी a है कहाँ, अरे a है लेकिन आपको दिखता नहीं है, इसी को आप a मानिए ना, यही तो अवयव है, इसी को आप a मान लीजिए, इसी को आप a मान लीजिए, यही तो a है, ठीक है, यही तो a है आपका ना। तो 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज यदि आप निकालेंगे तो वो आपका हो जाएगा सममित अवयव। क्या आ जाएगा, सममित अवयव का योगफल। लेकिन यदि आप उसका विषम सममित अवयव का योगफल निकालेंगे तो उसके लिए आपको बता दिए थे विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव का योगफल क्या है, विषम सममित अवयव का योगफल, देखिए विषम सममित अवयव का योगफल होता है 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, और ये दोनों आपको बता दिए हैं निकालना ना, ये दोनों आपको निकालना बता दिए हैं। तो यह आपका होमवर्क हुआ यानी HW हुआ, और आपको यही करना है कि इसके जितने भी सवाल आपको यहां पर दिख रहा है, यानी टोटल 4 सवाल है, और ये चारों सवाल का सममित अवयव का योगफल और विषम सममित अवयव का योगफल निकालना है आपको। समझ में आ गया सभी लोगों को, किसी को दिक्कत? हाँ, ये वीडियो आज यहीं खत्म होगा, और कल से हम लोग इसके व्युत्क्रम को पढ़ेंगे। अवयव का व्युत्क्रम कैसे निकालना है, 1 से 2 क्लास आपका होगा, और ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपका खत्म होगा, फिर हम लोग डिटर्मिनेंट की ओर चलेंगे, ठीक है, और काफी तेजी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, हर एक टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी में छोड़ के आगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं, हर एक टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपकी जिम्मेवारी है, हम आपको बार बार कह रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने से जितने भी यहां पर कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट को कवर करना ये आपकी जिम्मेवारी है। कोई नोट्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आपको सुविधा मिल रहा है उतना ही ज्यादा आप लोग लेजी हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपकी जिम्मेवारी है कि आप नोट्स खुद तैयार करें, आप अपना कॉन्सेप्ट खुद तैयार करें, जो कॉन्सेप्ट बताया गया उस पर प्रैक्टिस आपको खुद करने की जरूरत है, ठीक है। तब जाकर आप एक बेहतर स्टूडेंट बन पाएंगे, एक बेहतर खिलाड़ी बन पाएंगे, क्योंकि जो कोच होता है वो सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी को सिखाता है कि कैसे खेलना है, ऐसा नहीं कि उसके बदले में वो प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस खिलाड़ी को खुद करना होता है, ठीक है। उसके लिए कोच नहीं जाता है ग्राउंड में, कोच नहीं जाता है नेट के अंदर प्रैक्टिस करने, आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा कि कहां पर शॉट मारना है, कहां पर खेलना है, किस शॉट को कैसे मारना है। ये आपको जो है सिर्फ और सिर्फ कोच दिखाएगा, बता देगा कि ऐसे करना है, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा। जब आप प्ले ग्राउंड में उतरेंगे तो ऐसा नहीं कि आपके साथ कोच जाएंगे वहां पर आपको बताने, नहीं जाएंगे बताने, वहां पर आपको बॉल को देखकर और आपको खुद शॉट लगाना पड़ता है। यदि आप मिस टाइम करते हैं, बोल्ड होते हैं, जाइए, उस समय कोच थोड़ी जाएगा आपको बताने कि ऐसे मारिए ऐसे मारिए। समझ में आ रहा है? इसलिए आपको प्रैक्टिस खुद करने की जरूरत है। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।